अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में राजा और रानी रहते थे। उनकी एक सुंदरी बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी अनुसा था। राजकुमारी की माँ बहुत ही सुंदर दयालु थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राजा ने एक और शादी की। नई रानी का नाम राजकुमारी राजेश्वरी था। वो बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके दिल में अहंकार था। वो अपनी सौतेली बेटी से बचपन से ही नफरत करती थी। अनुषा ने अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत समय बिताया, लेकिन वो उसके दिल में अपनी माँ की तरह नहीं थी। राजकुमारी राजेश्वरी अनुषा को उतना प्यार नहीं देती थी और अपनी बेटी को वो ज्यादा प्यार करती थी। ये देखकर राजकुमारी अनुषा को अच्छा नहीं लगता। वह अपनी माँ की यादों को तरसती थी। एक दिन राजकुमारी राजेश्वरी ने अनुषा से कहा, तू मेरी सौतेली बेटी है, मेरे साथ रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अनुषा ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। राजकुमारी राजेश्वरी ने अनुषा की बातों को नजरअंदाज किया। राजकुमारी अनुषा बहुत ही अच्छी थी। वो सबसे प्यार से बातें करती। वही उसकी सौतेली बहन रेवती बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती। एक दिन अनुषा अपने बगीचे में बैठी रहती है और अपनी माँ के बारे में सोच उदास हो जाती है। ये देखकर फूलों में से एक नन्ही परी निकलती है। वो नन्ही परी कहती है, राजकुमारी। ये सुन राजकुमारी इधर उधर देखने लगती है। जब सामने देखती है तो एक छोटी सी नन्ही परी दिखती है। राजकुमारी, तुम मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छी लगती हो। तुम्हारे जीवन में एक राजकुमार आएगा। वह तुमसे अत्यधिक प्रेम करेगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस कभी नहीं होगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा से मिलने नवरंगगंज का राजकुमार आया था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक के अनुभव गुण को देखने के लिए बुलाया था। जब वह राजकुमारी रेवती से मिलता है तो वो कुछ प्रश्न पूछता है। राजकुमारी रेवती उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती। कुछ दूर जाता है तो देखता है राजकुमारी रेवती ऊंची आवाज में डांट रही थी। कुछ समय बाद वो राजकुमारी अनुषा से मिलता है। वो देखता है कि बड़े प्यार से वो दासी से बात कर रही थी। राजकुमारी अनुषा को देखकर वो देखता रह जाता है। फिर अनुषा के पास जाता है। अनुषा से पूछता, मेरे कुछ प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। हाँ, जरूर पूछ सकते हैं। जीवन में अत्यधिक महत्व क्या है? रूप या गुण? गुण रूप क्यों नहीं? वह देखने वालों की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है तो किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। रणभूमि में सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? हिम्मत। राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। जब सारे लोग उपस्थित होते हैं तो राजकुमार राजा से कहता है, अनुषा सुंदर होने के साथ गुणी और निपुण है। मुझे आपकी पहली पुत्री अनुषा में वह सारे गुण नजर आए जो मुझे अपनी होने वाली पत्नी में चाहिए। ये देख उसकी सौतेली माँ राजेश्वरी और उसकी बेटी रेवती मन ही मन चिढ़ती है। व्यवहार ज्यादा आकर्षित करती है किसी व्यक्ति की। वो अपनी अच्छाई और गुणवत्ता से जाने जाते हैं।